होता है। यदि गुरु कृपा कर दे तो एकलव्य जैसे व्यक्ति भी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। गुरु कृपा कहते हैं, आंख मूंद कर बैठोगे, आंख मूंद कर बैठोगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे। अरे आंख मूंद कर बैठोगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, हाथ पकड़ लोगे तो तुमको दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु के गुरुत्व पर किंचित भी चिंता मत करना, गुरु के गुरुत्व पर किंचित भी संदेह ना करना। गुरु मिट्टी की भी हो अगर तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु मिट्टी की, एकलव्य क्या किए थे? एकलव्य अपने आप को शिक्षित करने के लिए चोरी से विद्या अर्जित किए थे और द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य भविष्य में वे भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ जाएंगे, इसलिए जो गुरु हैं वो एकलव्य को प्रथम में ज्ञान नहीं दिए। लेकिन ज्ञान ना मिलने के भय से एकलव्य ने विद्या को चोरी किया। देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वे विनय देती है, वे दया देती है, वे चोरी कभी नहीं सिखाती है। आप कितना भी अच्छा कार्य कर ले, यदि उसमें चोरी का गुण है तो वो विद्या पवित्र नहीं होता है, वो कार्य पवित्र नहीं होता है। अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, विद्या देते हैं, लेकिन विद्या देने के बाद, पढ़ाने के बाद यदि बच्चे के अंदर विवेक नहीं जग रहा है और बच्चे बिना विवेक का वे सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट में अधिक नंबर लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी हमारे भारत को नहीं चाहिए। अरे विद्या ऐसे हासिल कीजिए माई बाप कि विद्या प्राप्त करने के बाद आपको नौकरी की जरूरत ना पड़े, आप स्वयं नौकरी देना शुरू कर दें। सही मायने में वो विद्या है। हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट था एक, उसके टीचर हमेशा पैसा के लिए, प्रोफेसर हमारे वरी रहा करते थे, उनके पास पैसा का अभाव रहता था। लेकिन वही एक दुकान चलाने वाला बिजनेसमैन के पास बहुत सारा पैसा रहता है। ऐसा क्यों? तो विद्या, ये विद्या बताता है। किस चीज का विद्या? तो पैसा कमाने का विद्या। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिए तो हम दूसरे को काम देना शुरू कर देंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। आप किस चीज में विद्वान होते हैं, अपने आप को वो देखिए, आपके अंदर कितना गुण है। किसी ने कहा कि भारत में मंदिर बन रहा है, हम बहुत अधिक प्रसन्न हुए कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, लेकिन हम सब भारतीयों को ऐसा कर्म करना चाहिए कि भारत अपने आप में एक मंदिर बनकर के उभर जाए। ये भारत देश मंदिरों का देश है, संस्कारों का देश है। यहाँ की बेटियों को नवरात्रि में पूजा किया जाता है। सिर्फ एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जहां बेटी को पूजा किया जाता है, जहां गौ माता को पूजा किया जाता है, जहां वृक्षों को पूजा किया जाता है। क्यों? तो नेचर से जुड़ा हुआ है ये सनातन धर्म। विद्या प्राप्त करिए, लेकिन असल में विद्या वही है जो आपके वाणी को परिवर्तन कर दे। विद्या स्कूल में जाकर के हम जो विद्या देखते हैं वो असल में विद्या नहीं है, वो सिर्फ एक जानकारी है। विद्या का एक सुंदर सा मेल है संस्कार के साथ। विद्या और संस्कार ये दोनों यदि व्यक्ति को प्रदान होने लगे और व्यक्ति के अंदर यदि आ जाए तो वो श्रेष्ठ है। 1858 की बात है, लॉर्ड मैकेलो भारत के सभी गुरुकुल को तोड़ दिया। क्यों तोड़े? वे डरते थे भारत में गुरुकुल होने से यहाँ के जो बच्चे हैं वे संस्कारी होंगे, उनके अंदर ज्ञान होगा, उनके अंदर विवेक होगा। यदि गुरुकुल ना रहा तो गुरु नहीं रहेंगे। गुरुओं को पाखंडी बोला गया। जो हमारे
देवता हैं, उन देवताओं का बनाया हुआ जो सृष्टि है, इस सृष्टि में आप बहुत सारा ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जड़ी बूटी के द्वारा, पेड़ पौधे के द्वारा, लेकिन अब आस्ते आस्ते ये लुप्त हो जाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं है। संस्कार दीजिए बच्चों को मंदिर ले जाइए, बड़ों के साथ मैया बच्चे को बैठने का समय दीजिए। जब बच्चे अपने दादा दादी के साथ बैठेंगे तो उनके अंदर श्री राम और कृष्ण कथा का ज्ञान प्राप्त होगा। घर में, परिवार में जब कभी समय बचे तो बच्चे के अंदर विवेक का ज्ञान उपलब्धि हो, ऐसा प्रयास करें। घर में सत्यनारायण भगवान का पाठ रखिए। क्यों? तो सत्यनारायण भगवान का पाठ यदि घर में होता है तो घर के सभी के हृदय में सत्य भगवान नारायण आकर के विराजित होते हैं। विवेक हमें सिखाता है कि माता पिता बड़ों का कैसा सम्मान करने। यदि विवेक ना हो तो शरीर वस्त्र से विहीन होने लगता है। एक समय था जब माता द्रौपदी के शरीर से वस्त्र छीना जा रहा था, उस समय युद्ध हुआ महाभारत। आज एक समय है जब साधु संत कहते हैं कि हमारे माओं को, हमारे बहनों को, हमारे बेटियों को वस्त्र पहनना चाहिए, तो कुछ मातागण को आपत्ति होती है कि आप संत हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा करिए, भगवान का चर्चा कीजिए, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बात ना करें। मैया, जो विदेशी बाहर से आते हैं ना, वे जानते हैं यहां आकर के कि भारत में एकमात्र भारत ऐसा है जहां पर स्त्रियों को सम्मानित किया जाता है, जहां स्त्रियों को संस्कार मिलता है, वे हमारा भारत देश है। धन्य है ये भारत भूमि और धन्य है हम सबके भाग्य जो हम लोग इस भारत में आए।